बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पाकिस्तान नेवी एजुकेशनल ट्रस्ट में न्यू टीचिंग जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। ये एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान नेवी एजुकेशनल ट्रस्ट की आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो पोजीशन अनाउंस हुई हैं टीचिंग फैकल्टी में वो है सबसे पहले इंग्लिश, फिर कंप्यूटर, फिर मैथमेटिक्स, फिर फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड देन पीएचडी और सिंधी। ठीक है, ये टीचिंग जॉब्स हैं। प्लस जो अदर देन टीचिंग है वो हैं जी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, फिर उसके बाद अकाउंटेंट, मैनेजर फाइनेंस, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट, अकाउंट्स क्लर्क और फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और लैब असिस्टेंट जितने भी होते हैं केमिस्ट्री फिज़िक्स के। ठीक है, तो ये तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स यहाँ पर अनाउंस हुई हैं। अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ताकि इसको ईजीली देख सकें। तो ये है पाकिस्तान नेवी एजुकेशनल ट्रस्ट की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, और यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें जो कराची और सिंध के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मेल एंड फीमेल दोनों, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो फर्स्ट वैकेंसी अनाउंस हुई है वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए, जिसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री जो है वो मस्ट है होनी चाहिए, प्लस 5 साल का आपके पास किसी भी ट्यूशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाए फैकल्टी जो यहाँ पर इंग्लिश की, कंप्यूटर साइंस की, मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, पीएचडी और सिंधी टीचर्स के लिए। इनके लिए एमए एमएससी फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में या एमएससी होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में। अगर आपके पास पीएसपी होगा तब भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 3 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, और याद रहे कि ये कॉलेज की लेक्चरर्स की जॉब्स हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाए मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, और इसमें आपके पास मास्टर्स होना चाहिए एचआर मैनेजमेंट में और प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट का। फिर नेक्स्ट आ जाए अकाउंटेंट है, मैनेजर है, फाइनेंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास एमबीए होना चाहिए। अगर एमबीए नहीं है तो एमकॉम हो विद एटलीस्ट 5 इयर्स ऑफ टीचिंग 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमबीए अगर है तब भी आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमकॉम है तब भी आपके पास रेलिवेंट अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमबीए है तो मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन ऑडिटिंग विल बी प्रेफर्ड, तो जिस कैंडिडेट का एक्सपीरियंस ऑडिटिंग का होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंट्स क्लर्क। इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी एफएफएससी अगर आपने पास की हुई है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, और साथ में कंप्यूटर स्किल्स भी अगर आपके पास होंगी विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट एरिया, देन आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई, मेल फीमेल इसमें भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स हो तब भी एलिजिबल हैं, बीएस हो तब भी एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास बैचलर्स यानी बीएससी हो फिजिकल ट्रेनिंग में विद एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तब भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में है लैब असिस्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए जो लैब असिस्टेंट रिक्वायर्ड है उनके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लैब असिस्टेंट का। ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, वेरी सिंपल। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सीवी एड्रेस टू सेक्रेटरी PNET और टू बी सबमिटेड थ्रू पोस्ट और कोरियर। आप जो है इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल आपने इसमें मैनुअल एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। ठीक है, और उसको पोस्ट कर दें, कोरियर सर्विसेज के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। कहाँ सेंड करनी है, UMS@HQs ये कॉमकर 9 या ब्रैक्स शाराई फैसल कराची। ठीक है, तो ये एड्रेस है। आपने इनवेलप के बाहर अपनी पोस्ट का नाम लाजमी लिखना है। 15 नवंबर लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन की, और इनवेलप के बाहर आपने अपना नाम, एप्लीकेशन का नाम जो है वो जिस सब्जेक्ट के लिए, जिसके लिए भी टाइटल जो है वो लाजमी आपने मेंशन करना है, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए कॉल कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ से आप बेशक देख लीजिए। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग फैकल्टी स्टाफ पोजीशंस एट बैरिया कॉलेज। ये बैरिया कॉलेज है जो कि वर्क कर रहा है अंडर पाकिस्तान नेवी एजुकेशनल ट्रस्ट के। ठीक है, जिसको PNET बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कराची और सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो बाकी प्रोविंस के लोग होंगे अगर वो भी वहाँ कराची और सिंध में इस वक्त रह रहे हों या उनकी रेजिडेंस वहाँ पर हो बट उनके पास डोमिसाइल किसी और प्रोविंस का है तो वो भी एलिजिबल होंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।